अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स जब रिसीट ऑफ रिप्लाईज हमें रिसीव हो जाए। ठीक है, जब हमारे पास रिस्पांस आ जाए उसके बाद हमने क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने होते हैं। अ रिस्पांस इंडिकेटिंग एग्रीमेंट। इफ रिस्पांस इंडिकेट्स एग्रीमेंट इट फॉर्म्स सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, नो फर्दर वर्क इज रिक्वायर्ड। अगर तो रिस्पांस ऐसा हो कि जिससे हमें एग्रीमेंट का अंदाज़ा हो जाए कि जो इंडिकेट कर रहा हो कि वो एग्रीमेंट हो गया है, तो हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो रिस्पांस जो है वो डिसएग्रीमेंट शो करे या उसमें कोई एक्सेप्शन हो तो क्या होगा। इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट ऑडिटर शैल आस्क क्लाइंट टू रिकंसाइल बैलेंसेस। वो कहेगा कि रिकंसाइल करे। रिकंसाइल प्रिपेयर्ड बाय क्लाइंट शुड बी चेक्ड बाय ऑडिटर टू डिटरमिन वेदर दिस एक्सेप्शन इज बिकॉज ऑफ रिकंसिलिएशन। में अगर कोई डिफरेंस आएगा तो ऑडिटर चेक करेगा कि क्या वो इन डिफरेंसेस की वजह से है। अगर तो नहीं है तो फिर हम देखेंगे डिफरेंसेस क्या है हमारे पास। टाइमिंग डिफरेंस क्या मतलब, फॉर एग्जांपल कैश इन ट्रांजिट या गुड्स इन ट्रांजिट में डिफरेंस टाइम लग जाता है, उसका डिफरेंस है। या फिर मिसस्टेटमेंट इन रिकॉर्ड्स ऑफ क्लाइंट है, या फिर मिसस्टेटमेंट इन रिकॉर्ड ऑफ कंफर्मिंग पार्टी है। ठीक है, अगर तो ये डिफरेंस ये ऑडिटर चेक करेगा इसको। ठीक है, कि रिकन्सिलेशन करते हुए जो क्लाइंट ने प्रिपेयर किया ये वाले इश्यूज तो नहीं आ रहे। इफ एक्सेप्शन इज इंडिकेटिव ऑफ वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल ऑफ फ्रॉड, ऑडिटर शैल आल्सो इंक्रीज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और अगर तो वो इंडिकेशन है कि इंटरनल कंट्रोल वीक है या फ्रॉड है, तो फिर जो है जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ये कि अगर तो वो रिस्पॉन्स जो एग्रीमेंट शो कर रहा है तो मतलब फर्दर प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो डिसएग्रीमेंट या एक्सेप्शन शो कर रहा है तो रिकन्सिलिएशन की जाएगी। जो क्लाइंट प्रिपेयर करेगा उसमें देखेंगे कि एक्सेप्शन जो है वो इन चीज़ों की वजह से तो नहीं है, और अगर जो है वो एक्सेप्शन इन चीज़ों की वजह से नहीं है, वो वीकनेस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या कोई फ्रॉड की इंडिकेशन कर रहा है, तो फिर जो है वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऑडिटर्स कॉर्स ऑफ एक्शन है फॉर स्पेसिफिक रिप्लाईज। आप इसको जो है वीडियो को स्टॉप करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है नॉन रिस्पॉन्स ऑफ पॉजिटिव कंफर्मेशन। फॉलो अप प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म्ड इफ स्टिल रिस्पॉन्स इज नॉट रिसीव्ड, ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, सेंड अनदर रिक्वेस्ट और आस्क क्लाइंट टू कन्विंस पार्टी टू रिप्लाई। ठीक है, अब वो ये हो सकता है कि नॉन रिस्पॉन्स है पॉजिटिव कंफर्मेशन के अगेंस्ट भी, तो उनको जो है वो दोबारा कहेगा कि फॉलो प्रोसीजर्स भी परफॉर्म किए जा सकते हैं, और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देते उसके बावजूद तो फिर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स इफ अ कस्टमर डजंट रिप्लाई टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन। अगर कस्टमर जो है पॉजिटिव कंफर्मेशन के केस में रिप्लाई नहीं कर रहा तो क्या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स होंगे। एग्जामिन कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अच्छा, उसके बाद इफ कैश नॉट रिसीव्ड और पार्टली रिसीव्ड, ऑडिटर शैल इंस्पेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इफ एनी अमाउंट इज डिस्प्यूटेड, एग्जामिन कॉरेस्पॉन्डेंस विद डेटर्स लॉयर्स। अगर कोई मतलब डिस्प्यूटेड अमाउंट है तो उसको आप डेटर लॉयर के ओपिनियन से चेक करेंगे, उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म करेंगे बाय एग्जामिनिंग सेल्स नियर बैलेंस शीट डेट। सेल्स को एग्जामिन करके बैलेंस शीट डेट के करीब जो सेल्स हैं उनको एग्जामिन करके आप कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। कंपेयर करेंगे मंथली अकाउंट स्टेटमेंट्स जो कि डेटर ने भेजी हैं, उनके बैलेंस को आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स इफ सप्लायर डजंट रिप्लाई टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन। अगर सप्लायर जो पॉजिटिव कंफर्मेशन के केस में रिप्लाई नहीं कर रहा है तो क्या आप प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स क्या है हमारे पास। एग्जामिन कैश पेड टू सप्लायर आफ्टर बैलेंस शीट डेट। obtain explanation for cash not paid within credit period। उसके बाद if cash not paid or partly paid or inspect supporting documents। perform cut off test by examining purchases। यहाँ पे purchases है, ऊपर हमने sales पढ़ा है। ठीक है, ऑपोजिट केस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सप्लायर पढ़े हैं और ऊपर जो है वो हमने कस्टमर पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कंपेयर बैलेंस विद मंथली अकाउंट स्टेटमेंट सेंड बाय क्रेडिटर। ठीक है, आपने जो है वो बैलेंस चेक करना है, उसको कंपेयर करना है। अच्छा, व्हेन रिस्पॉन्स इज ओरल, जब हमें क्योंकि रिटन में रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो अगर ओरल है थ्रू टेलीफोन है तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वो हमारे लिए ऐसी होगा जैसे नॉन रिस्पॉन्स है। ठीक है, auditor shall request confirming party to confirm balance in writing because oral response doesn't meet definition of confirmation letter। If written response is not received, this is same as non-response and auditor shall perform alternative audit procedures जो कि ऊपर बताए गए हैं। ठीक है, जो हमने alternative procedures पढ़े हैं ये अप्लाई किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन रिस्पॉन्स इज रिसीव इनडायरेक्टली बाय मैनेजमेंट। अगर तो कोई आपने लेटर्स दिया, फिर किसी लॉयर वगैरह को लेटर भेजा था कंफर्मेशन लेटर, उन्होंने मैनेजमेंट को रिप्लाई कर दिया और डायरेक्टली आपको रिप्लाई नहीं किया, तो वो आप जो है वो आपके लिए कंफर्मेशन लेटर की डेफिनेशन को मीट नहीं करता। आप उनको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे या तो आपको डायरेक्टली मैसेज भेजें या फिर जो है वो या आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट कंफर्मिंग पार्टी टू कंफर्म बैलेंस डायरेक्टली बिकॉज इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स डजंट मीट डेफिनेशन ऑफ कंफर्मेशन लेटर।
लास्ट हमारे पास व्हेन रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड इलेक्ट्रॉनिकली, जब मेल या फैक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली आपको रिस्पॉन्स मिले तो ऑडिटर शैल obtain एविडेंस whether source is authentic. Communication process is secured and controlled, for example by use of encryption, digital signature. बिकॉज इलेक्ट्रॉनिकली भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो ऑडिटर को पहले चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये ऑथेंटिक सोर्स से आया और क्या ये इनक्रिप्टेड है कि नहीं, सिक्योर्ड है या कंट्रोल्ड है कि नहीं, ठीक है। अच्छा जी, आज हमने चैप्टर 14 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आपको कोई भी इशू हुआ तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।